नीचे प्यारे बाबा के लाडले नीचे कोई में कोई लक्की और लवली बच्चों इतने प्रतिबंध के बावजूद उपस्थित होने की हिम्मत रखने वाले आप सबका विशेष स्नेह सहित स्वागत है। संसार की हालत बड़ी भयभीत है। टीवी पर भी आप सब देखते हो, हाहाकार की खबरें, न मरीजों को बेड मिलते, न सुविधाएं दवाइयाँ मिलती, न ऑक्सीजन मिल रही, मैदानों में मरीज लेटे हुए कहें या खड़े हुए, उनके परिजन रो रहे, अपने प्रियजनों को साथ मरते हुए देख रहे, तो इतना भय का वातावरण है। लेकिन बाबा ने पहले बता दिया था ये होगा। तो एक तरफ हाहाकार है, भय, तो दूसरी तरफ भय को दूर करने वाले भी होने चाहिए। तो वो कौन होंगे? बाबा के बच्चे तो हौसला देंगे, भय दूर करेंगे, लेकिन वो कर सकेंगे जो खुद भयभीत ना होंगे, जो खुद निर्भय होंगे। तो देखना है अपने आप में, स्वयं को देखो, मैं भयभीत हूँ या भय दूर करने वाला हूँ, निर्भय हूँ। तो आप तो जरूर भय दूर करने वाले होंगे, क्योंकि ये बीमारी जो आई है ये समझ से परे, सारी डॉक्टरी लाइन विज्ञान ने जो खोज की है वो सारी फेल हो, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि इसके कारण क्या है, कैसा करने से ये बीमारी हुई या होती है, और ऐसा करने से ये दूर हो जाएगी। और इसके ये लक्षण है। इन तीनों बातों से सब अनभिज्ञ, यानी ना कारण का पता, ना लक्षणों का पता, ना निवारण का पता। लेकिन क्या करें, सब लग रहे, दूर में लक्ष्य लगा रहे, मास्क पहनो, डिस्टेंस रखो, हाथ धो, ये उपचार है। दवाई तो कोई निश्चित है ही नहीं, मलेरिया दवाई ले लो, और कोई चालू है उनमें से कुछ लो, सब अनिश्चित। टीकाकरण करो, अब क्या सोच के कैसा टीका बना,
टीके से भी वह ठीक है, क्योंकि टीका लगने से भी मरते हैं, तो क्या करें? तो केवल बाबा के बच्चे ही जो मास्टर सर्जन हैं, वो अगर हौसला देंगे, आत्मबल को अगर बढ़ा देंगे, तो ये है इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम ये जो मजबूत हो। लेकिन पहले अपना होगा तो दूसरे का कर सकेंगे। तो ये तो हमारा फर्ज है। आज विशेष दिन है, मातृ दिवस है, तो इसके बारे में, क्योंकि बाबा ने वंदे मातरम, माताओं की वंदना की, भारत को भी माता के नाम से जाना जाता है, पिता के नाम से, मदर नेम, फादर नेम नहीं कहते। तो इसके बारे में क्या मामला है, बाबा क्या कहता है, ये समझे। अखबारों में भी आया है, लेकिन वो तो साधारण माताओं के बारे में। एक माताएं होते हैं बायोलॉजिकल, जैविक जिसको कहें, प्रजनन के द्वारा जो रचना रचते हैं। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी सब में है, नर है, मादा है, वो सब प्रजनन करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। कोई भी जीव जंतु हो, तो उनमें भी माए, और वो सारी माँ कोई कम त्याग नहीं करती। सारे संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण है माता। क्यों? बच्चे को जन्म देना और जन्म के बाद उसको पालना, उसकी सुरक्षा करना, उसको बड़ा करना बहुत कठिन काम। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि माताएं इतनी विकसित, इतनी शिक्षित नहीं रही जो बच्चे को देवता बना सकें, मनुष्य बना सकें। वो सिर्फ उनको बड़ा कर सकती हैं, लेकिन वो भी उनकी थी तो मजबूरी। क्योंकि अगर बच्चा पैदा होगा तो वो एक लड़की है जिसकी शादी करके आगे गई, वो बच्चा तो करे ही करे, उसकी मजबूरी है, ना चाहते हुए भी करे। और वो बच्चा पैदा होगा तो अपने आप मांग करेगा, भूख लगेगी तो रोएगा। आप उसको टाल नहीं सकते कि इसको दूध ना पिलाएं, पिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो रोक करना चाहिए। लेट्रिन भी जाओ, अगर उसकी सफाई नहीं करोगे तो कितने तक नहीं करोगे, करनी पड़ेगी। पड़ोसना के गाड़ देगी, करनी पड़ेगी। तो एक ढंग से तो पालना मजबूरी ही है, लेकिन ये सिर्फ माताओं में ऊर्जा भी है, फीलिंग भी है। क्योंकि आज पेपर में एक घटना आई, एक बच्ची जो 5 दिन की थी, उसकी माँ कोरोना से हॉस्पिटल में मर गई। डॉक्टर ने कोशिश की ऊपर का दूध पिलाने की, लेकिन उसने नहीं किया।
अब बड़ी मुश्किल होगी बच्ची को बचाना। तो डॉक्टर ने कह दिया भाई उसके पिता को तो कोई प्रबंध करो, कोई माता अपना दूध पिला दे ये बच सकती। तो पिता ने इस पे डाल दिया, फोन पे ऑनलाइन डाल के भाई मेरी बच्ची मर जाएगी नहीं तो कोई अगर इसको दूध पिला दे। एक दो नहीं 10 माताएं तैयार और उनके विचार आ रहे थे कि हमें हमसे रहा नहीं गया। हमारी बच्ची सामने दिखाई दे रही थी, अब उसके साथ ऐसा हो तो बेचारी के साथ क्या हो तो मर जाए, इसलिए हमसे रहा ही नहीं गया। आज वो सुरक्षित है। तो ये जो तड़प ये दूसरे के लिए करने की फीलिंग ये जिसमें है असम्मत माता वो है। लेकिन क्योंकि अभी बताया कि माताएं पिछड़ गई विकास है, वो सामाजिक पहलू इसका अलग है। क्यों पिछड़ गई, या पुरुषों ने उनको बांध के रखा, अंदर उनका विकास नहीं होने दिया, उनको अवसर नहीं दिए, उसके भी अनेक कारण है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी जीव जंतु की माताएं भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार होती है। एक ताजा गाय ब्याई हो, आप उसके बच्चे को बछड़े को नहीं छेड़ सकते, वो सिंह का रूप धारण कर लेगी। एक कुत्ती ब्याई हो, आप उसके बच्चों के पास भी सहज नहीं जा सकते और जानपड़े में नहीं जा सकते, वो भी लड़ेगी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, वो लड़ेगी। तो माता अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए, उसके विकास के लिए सब कुछ करने को तैयार होती है। इसलिए सबसे प्यारा संबंध अगर है दुनिया में तो वो माँ का है। अब आगे बात परमात्मा। परमात्मा धरती पर आता है तो पहले माँ बन के आता है, इसलिए हम गाते भी हैं तो कैसे उसकी महिमा करते हैं। तो मेरे माता चैनिता माँ है, क्योंकि वो उसमें करुणा है। एक तरफ बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं, एक तरफ भगवान सागर है, इतने बिगड़ गए कि किसी के बस की नहीं, कोई उनको रख के राजी। लेकिन भगवान ऐसे बिगड़े पिछड़े बच्चों के पास आके माँ बन के आता है। पहले उनको स्नेह देता है, प्यार देता है, और प्यार में उनके दुख दर्दों को भुला देता है, फिर ज्ञान देता है। तो सबसे पहले कहें प्यार का सागर है। क्यों किसी को ज्ञान सुनाना हो तो पहले प्यार। एक बार मधुबन में गया हुआ था, कई पुराने भाई थे, वो भी एक मेरे किसी गीत के ऊपर बात करने लगे। फिर ये जिक्र आ गया भाई ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसा कोई प्यार नहीं दे पा रहा, ज्ञान तो बहुत सुना देंगे। ज्ञान तो बाबा जो सुनाया सारा रिपीट कर देते हैं लोग, क्लासेज आप सुनते हो, फोन पे भी सुनते हो, मधुबन भी सुनते हो, ज्ञान सुनाने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो बाबा और मम्मा में बात थी वो किसी में, तो उसका कारण था फिर वो जो फीलिंग माँ की बाप बनेगी वो नहीं आई किसी में। ज्ञान तो बेशक हो गया। तो ये रहस्य समझने का। तो परमात्मा माँ बन के आए, लेकिन वो निराकार।
फिर साकार का नंबर आया ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा को भी बड़ी माप करते, उसमें भी मापना है कि मेरे बच्चे हैं, इनके लिए सब कुछ करना है, त्याग तपस्या सेवा करनी है, कोई चीज बचा के नहीं रखनी। और आज भी निर्भय भाई का एक सुन रहा था, उन्होंने बताया दादी ईशु दादी ने शरीर छोड़ दिया, वो भी यज्ञ की एक अमूल्य रत्न थी, इसलिए हम उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा की अनन्य बच्ची थी जो 11 साल की उम्र में यज्ञ में आई, और ईशु ही थी जो सारा खजाना यज्ञ का संभालती थी। जो भी पैसा देगा था उसका अकाउंट का सारा ईशु दादी देखती थी शुरू से। और दूसरा महत्वपूर्ण काम जो ईशु दादी करती थी, वो बाबा के पास जो भी चिट्ठियाँ आती थी वो पढ़ के सुनाती थी बाबा को, और बाबा जो उत्तर लिखता था वो हिंदी में उसको बदलती थी, जो बाबा सिंधी में लिखता था, और ईशु दादी उसको हिंदी में कन्वर्ट करती थी। तो बाबा के कितने नजदीक रहती थी, रोज ही रहती थी, क्योंकि पत्र तो बाबा रोज लिखता था। तो अकाउंट का भी मामला, पत्रोत्तर का भी मामला, तो यानी बाबा के कितने निकट थी, इतने निकट थी कि बाबा जब बम्बई गए इलाज के लिए तो उन्हें चिंता होगी, भाई ईशु का क्या होगा, वो तो मेरे बिना रहेगी, इसके बुलाओ उसको। तो वो खास कर बुलाई बाबा ने, क्योंकि वो मेरे बिना अकेली कैसे रहेगी, वो तो सूख जाएगी। ये प्रयोग किया बाबा। तो वो दादी 95 साल की एज पूरी करके और बाबा की गोद में चली गई। इतना अच्छा पाठ बजाया, उदाहरण स्वरूप पाठ बजा के गई, इसलिए हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब बात आई माँ की। तो ब्रह्मा बाबा को बाबा ने एक तरफ तो कहा ये मेरी पन्नी है, क्योंकि इसके द्वारा मैं रचना रचता। ब्रह्मा मुखी वंशावली बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा के मुख से रचना रची और मैंने ये इसमें प्रवेश किया, और मेरे ज्ञान के बीज से ये रचना रची, इसलिए ये ब्रह्मा भी माँ है। ये बड़ी माँ तो ब्रह्मा की है, लेकिन माताओं की संभाल के लिए हम जिस माता रखने के लिए मम्मा जगदम्बा सरस्वती को माँ के सिंहासन पर आरूढ़ किया, और जगदम्बा ने भी छोटी उम्र में एक लड़की होते हुए माँ बन के दिखाया। वास्तव में वो माँ बनी, यानी माँ बनना एक एक बच्चे की बुराई नहीं देख सकती, एक एक बच्चे का इलाज करने की सोचती है कि इसको ठीक कैसे करो। ये अपने किसी दोस्त से दुखी होगा और दुखी देख नहीं सकती माँ, तो उसका उपचार की बात सोचती थी। कचहरी भी करवानी पड़ती, चाहे अकेले समझाने पड़ती, जैसे कैसे भी, लेकिन नफरत की बात नहीं, बल्कि इसको ठीक करना है, ये सुखी हो, इसका विकास हो, तरक्की हो, ये सोच के। फिर बाबा ने कहा कि अब मेरे बच्चे सारे पहले तो बच्चे बनते हैं, क्योंकि बाबा से सारे संबंध हैं, और असली उनका विकास तब होगा जब वो मेरे बच्चे माँ बने। तो ये सारा ज्ञान माँ बनने का है।
क्योंकि दुनिया में जो माँ थी वो भी बहुत, उनकी महिमा तो खूब है, लेकिन वो बच्चे का विकास करने के काबिल नहीं थी। बाबा ने पहले अपने बच्चों को पूरा विकसित किया, भरपूर किया, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर किया। फिर उनको कहा कि अब तुम मां बन के सारे संसार की पालना करो। जन्म तो ये देने वाली और मां है, जैसे देव की थी, देव की वासुदेव, उन्होंने कृष्ण को दिखाया है, जन्म तो दिया, लेकिन वो उसको भगवान बनाने के काबिल नहीं थी, इसलिए दूसरी जसोदा को ढूंढना पड़ा, जसोदा के पास। तो बाबा ये चाहो है मेरे सारे बच्चे जसोदा की तरह मां बने, और इस संसार के जो बिगड़े हुए दुखी हैं बच्चे, उन सबको देवता बना। तो ये इसके लिए तो माँ को काबिल होना पड़ेगा। माए काबिल नहीं होगी तो वो क्यों बना देगी? वो तो बस हुआ देगी, अगर ठाडा बन जा, वो आगे जाके तेरे दंगे प्रसाद करे, अत्याचार करे, ये तो उसका बच्चा नहीं कि उसको महामानव बना दे या देवता बना दे, तो उसको समझ ही नहीं ना उसका खुद का विकास। इसलिए बाबा ने ये किया कि पहले माताएं बनाई, पूरी विकसित बनाई, ऑलराउंडर बनाई, ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर बनाई, और फिर कहा कि अब तुम इन सारे जो संसार के आत्माएं हैं, ये तुम्हारे बच्चे, इनको बच्चे सोच के इनकी तकलीफ दूर करो, इनकी समस्या दूर करो, इनका विकास करो, और ये सदा खिले खिले रहें, ऐसे इनको बनाओ। और देखता भी कितनी बहनें जो यज्ञ में आई, लेकिन वो अब माँ बन के पालना कर रही, उनके अंदर ये बात आई है कि वो जगदम्बा सरस्वती के हमजिन्स बन के संसार की पालना कर रही। तो हमारा ये फर्ज है, अब भी जो चारों हाहाकार हो रहा है, हम माँ बन के दया करके उनके जितने दुख दर्द दूर हो सकते हैं वो करें, उनका भय दूर करें, तो बाबा पे भरोसा दिलाएं, अकेले शक्तिमान हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है? ये स्लोगन है ना ऐसा, जब परमात्मा हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तो ये हम सब माँ बन के कर सकते हैं, नहीं तो बनावटी दिखावटी होगा सारा ड्रामा जो संसार में चल रहा है। और असलियत में अगर हम इस स्टेज में अलौकिक माँ जगदम्बा बन के अगर किसी को दृष्टि भी देंगे, किसी को दो बात कहेंगे सांत्वना की, तो वो वाकई में कोरोना से मुक्त हो जाए। ये तो इतनी सब बातों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ।